जय हिंद दोस्तों आपने ग्रुप डी का फॉर्म डाल दिया होगा और आपकी तैयारी जोर शोर से चल रही होगी। लेकिन क्या आपको इसके बारे में जानकारी है? एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? तो दोस्त इस वीडियो को देखने के बाद आप जान पाएंगे टोटल पोस्ट कितने हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कितने कुछ समय में कितने क्वेश्चन हल करने होते हैं और माइनस मार्किंग है कि नहीं है, कितनी है, और एग्जाम पैटर्न के बारे में आप देखेंगे कि किस विषय से कितने प्रश्न आएंगे। सब्जेक्ट वाइज सिलेबस हम डिस्कशन करेंगे और इतने कंपटीशन में क्या स्ट्रेटजी हो ताकि आपको सफलता मिले। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक कोट देख लेते हैं। विजेता योद्धा पहले जीतते हैं फिर युद्ध के मैदान में जाते हैं, जबकि पराजित योद्धा पहले युद्ध लड़ते हैं फिर जीतने की इच्छा रखते हैं। जो विजेता होता है वो पहले युद्ध में जाने से पहले प्रैक्टिस करता है, अपनी सारी मजबूतियों को, अपनी जितने भी पॉजिटिव चीज़ें हैं उसको बढ़ाता है और युद्ध में जो भी उसके शत्रु हैं उसकी क्या क्या कमजोरियां हैं, कब कौन सा शत्रु कहाँ कहाँ होगा, उसके साथ कौन कौन से हथियार अपनाने हैं, उसको सब कुछ पहले से पता होता है। फिर वो युद्ध में जाता है और वो फतेह करता है और युद्ध में विजयी बनता है। जबकि पराजित योद्धा जो होते हैं, जो हारते हैं, वो पहले युद्ध में लड़ते हैं फिर उसके बाद वो निर्धारित करते हैं कि क्या कौन सा हथियार चलाना है, कैसे चलाना है। इसी तरह से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो भी सफल लोग होते हैं, जितने भी लोगों ने सेलेक्ट हुआ है, उन्होंने पहले एग्जाम हॉल में जाने से पहले वो परीक्षा की क्या डिमांड है, उसका क्या सिलेबस है, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रीवियस ईयर को लगाते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसकी क्या पॉजिटिव है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उन सब पे वो काम करते हैं और फिर वो जब एग्जाम में जाते हैं तो उसमें सफल हो जाते हैं। और जबकि जो असफल होते हैं उनको इन सब के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होता है और वो जब परीक्षा में जाते हैं तो उस समय वो सोचते हैं कि अरे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या माइनस मार्किंग है कि नहीं है, मतलब उनको उनके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। तो आपको अगर सफल होना है तो आपको इन सब के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। हम स्टार्ट करते हैं। ग्रुप डी के बारे में बेसिक जानकारी जान लेते हैं कि कुल कितने पद हैं। तो 32,438 पद हैं। तो इतने पद हैं तो इतने ही लोगों को नहीं सिलेक्ट किया जाएगा, इससे ज़्यादा लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा क्योंकि वो अगले स्टेज में कुछ लोग अगले स्टेज में छट जाएंगे। तो हो सकता है कि ये 50,000 से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हों। तो आपको प्रयास करते रहना है कि ये 32,000 नहीं, ये 50,000 से ज़्यादा पोस्ट है। इसको आप ध्यान में रखना है। इसे कौन ऑर्गेनाइज करा रहा है? तो आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड करवा रहा है। एग्जाम का नाम क्या है? तो आरआरबी ग्रुप डी इसका नाम है। इसमें ट्रैक मेंटेनर, पॉइंट्समैन, लोको सेट ऑपरेशंस, टीएल और एसी पोस्ट में असिस्टेंट के पदों पे भर्ती कराई जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? तो इसके 3 चरणों में इसका सिलेक्शन होता है। पहले चरण में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सीबीटी। कंप्यूटर आधारित सबसे पहले एग्जाम लिया जाता है। ऑफलाइन नहीं होगा, ये कंप्यूटर आधारित एग्जाम होगा। और दूसरा स्टेज जो होता है वो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसे पेट कहते हैं, वो होता है। तीसरा स्टेज होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। आपका जब इन दोनों चरणों से आप पास हो जाते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होता है और अंततः आपको सफलता मिलती है। और इसमें जो ड्यूरेशन है इसका वो 90 मिनट यानी 1 घंटा 30 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन हल करने होते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन पे 1 मार्क आपको मिलेगा। और इसमें 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग है, इसको आपको ध्यान में रखना है। कंप्यूटर बेस्ड जो पहला स्टेज है उसको हम देखते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी। और इसके यानी कि हम एग्जाम पैटर्न के बारे में देखें तो इसमें 4 सब्जेक्ट हैं, जो 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें मैथमेटिक्स है, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग है। जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर से टोटल जो है 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 100 नंबर के। और इसमें जो मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 नंबर के, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और रीजनिंग से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 नंबर का होगा। जनरल साइंस से 25 क्वेश्चन आएंगे और ये 25 नंबर के होगा। और जनरल अवेयरनेस, जीके जीएस और करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन रहेंगे और वो 20 नंबर के रहेंगे। यानी कि टोटल जो है 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 नंबर के। आरआरबी ग्रुप डी का जो हम सब्जेक्ट वाइज इसका सिलेबस को देख लेते हैं। आरआरबी ग्रुप डी का सब्जेक्ट वाइज सिलेबस, पहले मैथमेटिक्स का सिलेबस देख लेते हैं, जहाँ से 25 क्वेश्चन यानी कि 25 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस सेक्शन में 10वीं कक्षा तक के गणित के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो इसका लेवल क्या होगा, कक्षा 10वीं स्तर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ग्रुप डी है इसलिए बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, आपको इसको ध्यान में रखना है। तो जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है उसमें आपका संख्या पद्धति है, नंबर सिस्टम से प्रश्न आएंगे, परसेंटेज है, अनुपात समानुपात रेशियो प्रपोर्शन है, लाभ हानि है, प्रॉफिट लॉस है, औसत एवरेज है, समय और टाइम और वर्क है,
साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पाइप और टंकी, पाइप और साइटर्न से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। आयु संबंधित एज प्रॉब्लम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समय, दूरी, चाल, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो है घातांक और करंडी एक्सपोनेंट और सर्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आंकड़ा विश्लेषण, डेटा इंटरप्रिटेशन, बार, ग्राफ, पाई चार्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये हो गए मैथमेटिक्स का सिलेबस। अब हम देख लेते हैं रीजनिंग का सिलेबस क्या है, जहाँ से 30 प्रश्न आएंगे 30 अंक के, और इसमें जो है आपकी लॉजिकल थिंकिंग और एनालिटिकल स्किल को चेक किया जाता है। और इसमें जो है टॉपिक जो है वो कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। घड़ी, कैलेंडर, क्लॉक और कैलेंडर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दिशात्मक परीक्षण, डायरेक्शन सेंसेस के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आएगा। वेन डायग्राम से क्वेश्चन आएगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन आएगा। शब्द गठन से, सिलोजिज्म से आएगा क्वेश्चन। बैठने की व्यवस्था, सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। वर्णमाला और संख्या पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। पहेली और आंकड़े, पजल्स और मिसिंग नंबर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये हो गया रीजनिंग का सिलेबस। अब हम देख लेते हैं जनरल साइंस का, सामान्य विज्ञान का सिलेबस, जहाँ से 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आएंगे। इसमें जो है कक्षा 10वीं के स्तर के क्वेश्चन पूछा जाएगा। सीबीएसई और एनसीईआरटी पर आधारित रहेगा। और इसमें भौतिकी, फिजिक्स, रसायन विज्ञान और बायोलॉजी के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो भौतिकी से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे? कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं के स्तर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए आप कक्षा 9 और कक्षा 10 का एनसीईआरटी के माध्यम से इस टॉपिक का इस सेक्शन को आप कवर कर सकते हैं। तो भौतिकी से कौन से क्वेश्चन पूछे, कहाँ से, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे? गति, बल, नियम, मोशन, फोर्स और न्यूटन्स लॉ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कार्य, ऊर्जा, शक्ति, वर्क, एनर्जी और पावर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। द्रव्यमान और घनत्व, मास और डेंसिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उष्मा और तापमान यानी हीट और टेम्परेचर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लाइट और रिफ्लेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ध्वनि, साउंड और वेव से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विद्युत और चुंबकत्व, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम देख लेते हैं रसायन विज्ञान से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो तत्वों की आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अम्ल, क्षार, लवण, एसिड, बेस और साल्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। धातु और अधातु, मेटल्स और नॉन मेटल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रासायनिक परिवर्तन और अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ईंधन, ऊर्जा स्रोत, फ्यूल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज से क्वेश्चन आएंगे। मिश्र धातु और उनके उपयोग, एलाइज एंड देयर यूजेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम देख लेते हैं बायोलॉजी से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बायोलॉजी से दोस्तों कोशिका और ऊतक, सेल और टिश्यू से क्वेश्चन आएंगे। मानव शरीर प्रणाली, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी और नर्वस सिस्टम से क्वेश्चन आएगा। पौधों और जानवरों में पोषण, न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड एनिमल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अनुवांशिकी, जेनेटिक्स एंड डीएनए से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पर्यावरण और पारिस्थितिकी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी से आएगा। रोग और उनका रोकथाम, डिसीज एंड प्रिवेंशन से क्वेश्चन आएगा। दोस्तों इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि ये सामान्य साइंस से क्वेश्चन आएंगे, बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं पूछा जाएगा। तो आपको बहुत ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। आप ये जो सेक्शन है उसको आप कक्षा 9 और कक्षा 10 का जो साइंस है उसके माध्यम से इसको हल कर सकते हैं, या फिर लूसेंट से भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं, या फिर आप जहाँ से भी पढ़ते हैं वहाँ से इस टॉपिक को क्वेश्चन हल कर सकते हैं। आगे हम बात करें, चौथा जो टॉपिक है वो जीके जीएस, सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो 20 प्रश्न आएंगे वो जीके जीएस से और करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस सेक्शन से भारत और विश्व से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में मुख्य घटनाओं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कहाँ से आएगा? राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर पूछा जाएगा। भारतीय संविधान और राजनीति, कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। भारतीय इतिहास, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 से लेकर 1947 तक की घटनाओं के बारे में पूछा जाएगा। भूगोल, भारत और विश्व का भूगोल के बारे में पूछा जाएगा। भारत की आर्थिक व्यवस्था, इकोनॉमी ऑफ इंडिया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस और टेक्नोलॉजी, खेल और पुरस्कार, स्पोर्ट अवार्ड, रेलवे से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी पूछी जाएगी। महत्वपूर्ण सरकारी योजना यानी कि गवर्नमेंट स्कीम से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ से दोस्तों हमने सिलेबस देख लिया अलग अलग सब्जेक्ट का। कुछ टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कुछ से टॉपिक से क्वेश्चन कम आते हैं, तो इसको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देखेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। जो भी स्टूडेंट जो है सीबीटी को क्लियर कर लेता है, यानी कि कट ऑफ के बाद कट ऑफ में उसका नाम आता है, तो वो स्टेज सेकेंड के लिए वो उसको बुलाया जाता है, जिसे पेट कहते हैं, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए उसे बुलाया जाता है, जिसमें सीबीटी परीक्षा में सफल होने के बाद ये पेट के लिए उन्हें बुलाया जाता है। तो पुरुष उम्मीदवारों के लिए जो है 35 किलोग्राम वजन उठा करके 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में पूरी करनी होती है, और 4 मिनट 15 सेकंड के भीतर 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होती है।
महिला उम्मीदवारों के लिए, महिला जो कैंडिडेट हैं उनको 20 किलोग्राम वजन उठा करके 100 मीटर की दूरी 2 मिनट के अंदर पूरी करनी होती है और 5 मिनट 40 सेकंड के भीतर 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होती है। दोस्तों ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसका कोई अंक नहीं मिलता है, ना ही कोई अंक इसमें जोड़ा जाता है, बस इसे आपको पास करना जरूरी होता है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट फेल होते हैं, इसीलिए दोस्तों जितना पोस्ट है उससे ज़्यादा कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो आप निरंतर प्रयास करते रहें और 32,000 को ना देखिए, वो 50 से 1000 से ज़्यादा पोस्ट है, तो आप अच्छे से मेहनत कीजिएगा। अगर आप इन 2 स्टेज को पास कर लेते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है कि आपके जो मूल प्रमाण पत्र हैं उनकी जाँच की जाती है कि सब कुछ सही है। और फिर उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट में, जैसे मेडिकल टेस्ट होता है उसमें आपकी आँख की रोशनी, ब्लड प्रेशर, हृदय का जो दर है, सुनने की क्षमता कि आपको सुनने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन सारी चीज़ों का चेक किया जाता है और अंत में आप सफल होते हैं। अब इतनी ज़्यादा कंपटीशन है दोस्त इसमें कि इसमें आपको एक अच्छी स्ट्रेटजी बना के आपको आगे बढ़ना होता है। तो आप देख सकते हैं कि 2018 में 62,000 यानी कहें कि 63,000 पदों के लिए 1,89,00,000 लोगों ने इसे आवेदन किया था और 2019 में 1,04,000 कर लेते हैं, तो इसके लिए इतने पदों के लिए 1,15,00,000 लोगों ने आवेदन किया था। तो आप देख सकते हैं कि लगभग एक सीट पे 2018 में 111 एक सीट पे 111 कैंडिडेट थे और 2019 में जो है एक सीट पे 144 कैंडिडेट थे। तो सोच सकते हैं कितना ज़्यादा कंपटीशन है, इतने कम पोस्ट पे करोड़ों लोग फॉर्म भर रहे हैं, निश्चय ही इस बार भी करोड़ों तक फॉर्म पहुंचा ही होगा। तो इतने ज़्यादा कंपटीशन में आपके पास एक अच्छी स्ट्रेटजी होनी चाहिए इसको क्वालिफाई करने के लिए। फिर अपना जो स्ट्रेटजी बनाए हैं उस पर चलते रहिए। अगर आपको ये वाली स्ट्रेटजी अच्छी लगे तो उसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे आप जो है जो सिलेबस है, अभी हमने जो सिलेबस का डिस्कशन किया है उसका आप जो है अपने पास रख लीजिए, उसका फोटोकॉपी निकाल के अपने पास रखिए और उसी का मल्टीपल रिवीजन करिए, जितना हो सके दोस्त उतना आप रिवीजन कीजिए। जितने लोग सफल हुए हैं ना उसमें से मैक्सिमम लोग 15 से 20 बार इस जो है सिलेबस को अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई किया है। और आपको भी उस सिलेबस को कई बार पढ़ना होगा। आप एक बार पढ़ें पूरे सिलेबस को तो उसके सामने एक बार लिख दें, उसके बाद दूसरी बार पढ़ें 2 बार लिख दें। आपको कई बार, कम से कम दोस्त ना, कम से कम 3 बार तो पढ़ना ही चाहिए हर कैंडिडेट को, ठीक है। फिर उसके बाद आप कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपको 2018 और 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेना है, उसका पूरा सेट जो है लगभग 30 से 40 सेट में एग्जाम लिए गए हैं। अब महीनों तक इसका एग्जाम चलता है, इसलिए 30 से 40 सेट आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा। उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको मॉक टेस्ट के रूप में हल करना है, ठीक है। आपको अलग से मॉक टेस्ट नहीं हल करना है, अगर हो सके तो इसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको मॉक टेस्ट के रूप में हल कीजिए। अलग अलग टेक्स्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म है और कुछ प्लेटफॉर्म है, वहाँ से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मॉक टेस्ट के रूप में सिर्फ इसी को हल कीजिए। अगर इसके बावजूद आपको लगता है कि मेरी तैयारी अच्छी नहीं है या फिर आपके पास समय है तो आप कुछ अलग से मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को निगलेक्ट मत करिए दोस्तों। इसमें आप एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाइए, अभी काफ़ी टाइम है, ठीक है। तो आप एक अच्छी जो है स्ट्रेटजी बनाइए कि कैसे कैसे कौन से सब्जेक्ट को, कौन सिलेबस को कैसे कैसे कवर करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कैसे हल करना है, मॉक टेस्ट कैसे करना है, हमारे कमज़ोर जो है टॉप जो सब्जेक्ट हैं उसको कैसे मजबूत करना है, इन सब की अच्छी सी स्ट्रेटजी बनाइए, ठीक है। अगर आपको सफल होना है तो एक अच्छी सी अभी स्ट्रेटजी बनाइए और उस पर जम के काम कीजिए, अनुशासित रूप से उस पर काम कीजिए, रेगुलरिटी बनाए रखिए। ये 3 तरीका अगर आप अपनाते हैं दोस्त, हम बहुत ज़्यादा आपको नहीं बता रहे हैं, जो कर सकते हैं ना ये आप बड़े आराम से कर सकते हैं, लोग करते हैं, जितने लोग सफल हुए ना वो इन्हीं सब तरीकों को अपनाते हैं, तो आपको भी इसको अपनाना है, ठीक है। तो ये हो गई एक अच्छी सी स्ट्रेटजी, या फिर अपनी स्ट्रेटजी बनाएं, जो भी स्ट्रेटजी बना रहे हैं अगर कारगर है उस पर चलते रहिए। अगर उसमें हो सके ये वाली कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं तो ऐड करिए, ठीक है। और टॉपरों से सीखिए कैसे वो लोग सफल हुए हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों आपको आदित्य चैनल यानी हमारे चैनल से कौन सा आपको हेल्प मिलेगा। तो अब दोस्त आपको हम बता दें, आपको 45 क्वेश्चन की प्रिपरेशन में हमारे चैनल से आपको हेल्प मिलेगा, जिसमें जनरल साइंस जो है वहाँ से 25 क्वेश्चन जो है उसको हम पूरा कवर कराएंगे, और ये जनरल अवेयरनेस, जीके जीएस और करंट अफेयर का 30 क्वेश्चन जो है इसको हम आपको कवर कराने का प्रयास करेंगे। किसके माध्यम से दोस्त, ये 30 से 40 सेट जो है 2019 में जो पूछा गया है 30 से 40 सेट, उसको हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको 30 से 40 सेट जनरल साइंस और जीके जीएस का आप तक पहुंचाने का प्रयास हम करेंगे। जो स्टूडेंट जो हैं जो सिलेबस का मल्टीपल रिवीजन कर सकते हैं करिए, लेकिन आपको किसी कारणवश अगर आप इसको नहीं कर पाते हैं तो हम इस सेट्स के माध्यम से पूरा जो सिलेबस हमने
डिस्कशन किया है उसको हम कवर करने का प्रयास करेंगे इन सेट्स के माध्यम से, ताकि आपका पूरा जो है सिलेबस कवर हो सके और आने वाले संभावित जो प्रश्न बन सकते हैं उससे उसको भी हम कवर करने का प्रयास करेंगे, ताकि आप आने वाले एग्जाम में आपकी अच्छी तैयारी हो सके और आप सफल हो सकें। तो दोस्त, आप में से बहुत कम ही स्टूडेंट होंगे जो यहाँ तक आए होंगे। आप देख रहे हैं आपके पास धैर्य है जो दिखाता है कि आप कुछ करना चाहते हैं, आप सफल होना चाहते हैं। तो दोस्त, जो भी तरीका हमने बताया है आप उसको फॉलो कीजिए, अपने रास्ते पे चलिए, दूसरों के रास्ते पे चलने का प्रयास मत कीजिए। जो भी आप हमसे सीख रहे हैं, टॉपरों से सीख रहे हैं, उसको अपने रास्ते में शामिल कीजिए। अगर अच्छा लगे अपने बनाए हुए रास्ते पे चलिए। जितने लोग भाई सफल हुए हैं ना, वो अपने ही रास्ते पे चल के सफल हुए हैं। अगर आपको भी सफल होना है ना, तो आपका अपना खुद का रास्ता बनाना पड़ेगा। तो दोस्त, खुद से पढ़ाई कीजिए, जम के मेहनत कीजिए, जरूर सफल होंगे। तो दोस्त, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी हम वीडियो बना रहे हैं वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू। जय हिंद।